हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीजी व्यापम द्वारा लिए गए जो पीवाईक्यू हैं उनको करने वाले हैं, जिसमें जीएस के लगभग 50 क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, चाहे वो आप कार्य आरक्षक हो या प्रयोगशाला परिचारक हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में क्या क्रम रहा? प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय या चतुर्थ था? तो 2019-20 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में क्रम था तृतीय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो भारत के निम्नलिखित कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है। कौन सा तीस्ता नदी के बारे में सत्य नहीं है? तीस्ता नदी सिक्किम से होकर बहती है, यह पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, यह पश्चिमी हिमालय से निकलती है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी के बारे में पूछा गया, सत्य कथन नहीं है। तो तीस्ता नदी सिक्किम से होकर निकलती है, बिल्कुल सही है। यह पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, यह भी सही है। यह पश्चिम हिमालय से निकलती है, यह गलत है। और तीस्ता नदी एक ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा कि तीस्ता नदी के बारे में सत्य कथन नहीं है, पश्चिमी हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंदिरा पॉइंट किसमें स्थित है? ग्रेट निकोबार, लघु अंडमान, कार निकोबार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इंदिरा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम ईएपी से किसे फोकस नहीं करता? जैव विविधता का संरक्षण, मृदा नमी का संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण एवं अपशिष्ट पर नियंत्रण या ग्रामीण पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में? तो एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम किसमें फोकस नहीं करता? तो ग्रामीण पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में फोकस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न के मध्य कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टायरीन या पॉलीथीन? तो कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो हमारा 6 का सही आंसर हो जाएगा पॉलीयूरेथेन। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक द्विआयामी पदार्थ है जिसकी वैद्युत चालकता उत्तम है, यह उच्च पारदर्शिता युक्त सिलिकॉन से निर्मित होता है, और तीसरा है, इसका उपयोग एलसीडी एलईडी में होता है, यह हीरे की तुलना में ज्यादा कठोर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा, यह उच्च पारदर्शिता युक्त सिलिकॉन से निर्मित होता है। कथन सही नहीं है पूछा गया है ग्राफीन के संदर्भ में। हाइपोकैलेमिया निम्न कमी के कारण होता है? सोडियम, आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम? तो हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकैलेमिया होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ कितना इनपुट सहायता दिया जाएगा? यह क्वेश्चन व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वनाच्छादित क्षेत्र में आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है 44.2%, ऑप्शन बी है 43.13%, ऑप्शन सी है 40.22% और ऑप्शन डी है 16.65%। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वनाच्छादित क्षेत्र में आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? तो 10 का आंसर सही आंसर हो जाएगा बी, 43.13% आरक्षित वन का प्रतिशत है। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या रहा? 92%, 94%, 96% या 90%? तो वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा रहा ऑप्शन सी 96%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का संबंध कितने वर्ष से है? छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का संबंध कितने वर्ष से है? 2018 से 2024, 2019 से 2024,
2020 से 2025 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस समय का ये क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा 2019 से 2024 और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का संबंध 2024 के बाद से होगा। किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिस्ट समिति बुलाने का सुझाव दिया था? पहला है नागार्जुन, पार्श्व, अश्वघोष या वसुबंधु। तो किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिस्ट समिति बुलाने का सुझाव दिया था? तो पार्श्व ने दिया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक जल किश्ती की मदद से गंगा नदी को पार किया था? किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक जल किश्ती की मदद से गंगा नदी को पार किया था? बिलग्राम, कन्नौज, चौसा या घाघरा। तो सही आंसर हो जाएगा चौसा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खान और हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। तत्पश्चात भिस्ती ने हुमायूं को गंगा नदी पार करवा कर उसके प्राणों की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? किसने 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग, दंडोबा पांडुरंग, गोपाल गणेश अगरकर या ज्योतिबा फुले। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। उनका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार और महादेव गोविंद रानाडे के शामिल होने के पश्चात यह प्रसिद्धि को प्राप्त किया था प्रार्थना समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची ए से सूची बी को मिलाइए और नीचे दिए गए उत्तर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सूची 2 को मिलाना है। तो मित्र मेला में मित्र मेला ए का सी तो 1899 में सावरकर बंधु इसके संस्थापक थे और ढाका का अनुशीलन समिति जो 1902 में बना था इसके संस्थापक पुलिनदास थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। तो ए का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मित्र मेला के संस्थापक पुलिनदास थे। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक मित्र मेला के संस्थापक सावरकर बंधु थे। ढाका की अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी उसके संस्थापक पुलिनदास थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। सही आंसर है ऑप्शन ए। किस खनिज उत्पाद में छत्तीसगढ़ का भारत में सबसे ज्यादा हिस्सा रहा? पहला ऑप्शन है कोयला। किस खनिज उत्पाद में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक रहा? तो ऑप्शन ए है कोयला, लोहा, लौह अयस्क, चूना पत्थर और ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो सही आंसर हो जाएगा कि किस खनिज उत्पाद में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक रहा? तो सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयले के उत्पाद में छत्तीसगढ़ का भारत में सबसे अधिक हिस्सा रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ था? 1938, 1922, 1930 या 1940। तो इस राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1938 में। 18 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया था? तो ये क्वेश्चन भी व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जनौला पहेली नानकुन चिरई डुआ सनपेट कहाँ जावे चिरई रतनपुर देश, इसका उत्तर क्या है? तो बटलोही में दाल, पत्र, पेड़ पर चिड़िया या तारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पत्र। नानकुन चिरई डुआ सनपेट कहाँ जावे चिरई रतनपुर देश, इसका सही आंसर हो जाएगा पत्र। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है?
यहाँ पूछा गया है नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा दंडकारण्य निम्नलिखित किस राज्य में स्थित नहीं है, तो उक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? जसपुर से, सरगुजा, कोरिया, उक्त में से कोई नहीं। तो भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले से प्रवेश किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? 1997, 2005, 2010 या 2015। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा 2010। किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? तो 2010 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को नया नाम दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम दिया गया था। सितंबर 2005 में, फरवरी 2006 में, अक्टूबर 2009 में या अक्टूबर 2007 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सितंबर 2005 में नया नाम दिया गया था। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2020-21 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर किस वर्ष ऋणात्मक रही है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 2013 से 14, 2016 से 17, 2019 से 20 या 2020 से 21। तो वर्ष 2012-13 से वर्ष 2020-21 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर किस वर्ष ऋणात्मक रही? तो सही आंसर है 2020-21 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का भाग नहीं है? विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, खनन एवं उत्खनन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन ये तृतीयक क्षेत्र का भाग है, यह द्वितीय क्षेत्र का भाग नहीं। अगला क्वेश्चन है किसने 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आजाद। तो किसने 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन से पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। इस संदर्भ में सुमेलित क्या है? संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पदच्युत करने का संकल्प और राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक और आपातकालीन घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प और सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पदच्युत करने का संकल्प, ये तीनों सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी विषय में संसद के दोनों सदनों के अधिकार समान है? किस विषय में संसद के दोनों सदनों का अधिकार समान है? संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प पारित करना, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस विषय में संसद के दोनों सदनों के अधिकार समान है? तो संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में और राष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प पारित करने में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार के विषय में सही क्या है? यह एक प्राकृतिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है या यह एक कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति के अधिकार के विषय में सही है क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है यह एक संवैधानिक अधिकार है। प्रमाण पत्र जो यह प्रदर्शित करता है कि शासन या कंपनी पर्यावरण से एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करने के लिए भुगतान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन
फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, कार्बन डेटिंग या कार्बन इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन क्रेडिट। प्रमाण पत्र जो यह प्रदर्शित करता है कि शासन या कंपनी पर्यावरण से एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करने के लिए भुगतान करता है, वह कहलाता है कार्बन क्रेडिट। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में कौन से दो भारत के सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वोच्च 500 सुपर कंप्यूटर में स्थान पर रही? प्रत्युष एवं परमपदम, परम 10,000 एवं परम 8,000, मिहिर एवं परम सिद्धि या परम युवा 2 और परम 8,000। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर एवं परम सिद्धि। नवंबर 2020 में मिहिर और परम सिद्धि दो भारत के सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वोच्च 500 सुपर कंप्यूटर में स्थान में रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा एक टीवी प्रोग्रामों के लिए संप्रेषण के लिए अभिप्रेत किया गया? क्वेश्चन नंबर 33 है, यह व्यापम के द्वारा विलोपित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद का दर्शन किसने संस्थापित किया? स्यादवाद का दर्शन किसने संस्थापित किया? पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ या अनंतनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा महावीर। स्यादवाद का दर्शन महावीर ने संस्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? संस्कार गीत है, पर्व गीत है, श्रृंगार गीत है या धार्मिक गीत है? तो मंगरोहन गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, तो यह एक संस्कार गीत है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? गिरिवरदास वैष्णव, पंडित कपिलनाथ मिश्र, बाबू बोधि सिंह प्रेम या केयूर भूषण। तो इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो सही आंसर हो जाएगा गिरिवरदास वैष्णव। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? साल, पीपल, बरगद या आंवला। तो इस राज्य की जो उरांव जनजाति है वो सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? तो साल वृक्ष के नीचे मनाते हैं। इस राज्य की बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन से हैं? शिव, सूरज, ब्रह्मा या भीम। तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता, ये क्वेश्चन भी व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विषय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं? राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर, संवैधानिक संशोधन विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु, साधारण विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु और वित्त विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु। तो सही आंसर हो जाएगा, किस विषय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं? तो राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यदि एक राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 50 है तो गणपूर्ति कितनी होगी? यदि एक राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 50 है तो गणपूर्ति कितनी होगी? 5, 10, 26 या 17। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, किसानों की आय को दुगनी करना और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और किसानों की आय को दोगुनी करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व आर्थिक परिदृश्य ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2019-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के रूप में भारत विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पंचम बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व आर्थिक परिषद ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2019-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के रूप में भारत विश्व की पंचम बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी भारत विश्व की चतुर्थ बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अबू बक्र या अमीर खुसरो। तो तबकात नासिरी का लेखक कौन था? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? फेडरल विशेषता,
प्रांतीय विशेषता, केंद्रीय विशेषता या अनेकता में एकता विशेषता। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता अनेकता में एकता की विशेषता है। अगला है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम श्रेणी के उपक्रम उद्योग में किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे? विनिर्माण, निर्माण, खनन एवं उत्खनन या उपर्युक्त सभी। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रम उद्योग में किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे? तो विनिर्माण की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है मिनीमाता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, शिवनाथ, हसदेव या केलो नदी। तो मिनीमाता बांगो परियोजना हसदेव नदी पर बनाया गया है जो कि कोरबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर को -9.5% से -7.3% तक कम करने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी रहा? कृषि में उच्च समृद्धि दर, उद्योग में उच्च समृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में उच्च समृद्धि दर या व्यापार में उच्च समृद्धि दर। तो वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर को -9.5% से -7.3% तक कम करने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी रहा? तो कृषि में उच्च समृद्धि दर। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कृषि भारतीय लोगों की जीविका का साधन है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 21-22 के लिए केंद्र सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया था? 49 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1940 रुपये प्रति क्विंटल 2021-22 के लिए केंद्रीय सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चयनित कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो एक आ जाएगा 2010। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आ जाएगा 1986। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और वाटर सेस एक्ट 1977। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 2 और ई का 1। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं हिंदी के PYQ लाने वाली हूं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।